कैसे हैं सभी लोग? आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसकी आकृति के बारे में आप लोग परिचित हैं, ठीक है? आपने अपने आसपास ऐसी आकृति जो है वो देखी है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ उस टॉपिक पर आने से पहले, ठीक है? मान लो बाहर बारिश लगी है, ठीक है? और आप लोगों का मन है खेलने का, ठीक है? तो घर के अंदर जो आप लोग गेम्स खेल सकते हैं, कौन कौन से गेम आप लोग खेल सकते हैं? हाँ, लूडो हो गई, कैरम हो गई, ठीक है, शतरंज हो गई, ठीक है। लूडो को खेलने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है? हाँ, लूडो बोर्ड चाहिए होता है, गोटी चाहिए होती है और पासा चाहिए होता है, ठीक है। तो पासा खेलते हैं सभी लोग लूडो, ठीक है? देखा है पासा? उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। तो घन के विषय में बताइए कुछ और पता है? तो आज हम लोग घन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो घन जो है किसे कहते हैं? घन एक त्रिआयामी वस्तु है, ठीक है, जिसमें 6 फलक होते हैं। सभी 6 फलक जो है वो क्या होते हैं? वर्ग होते हैं, ठीक है। इसमें 8 कोने और 12 किनारे होते हैं, ठीक है। कैसी आकृति है? त्रिआयामी आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं और सभी फलक क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। और कितने कोने होते हैं? 8 कोने और 12 किनारे होते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने आप लोगों को घन की परिभाषा बताई, ठीक है। तो कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये बॉक्स भी है, ठीक है। तो क्या आकृति है इस बॉक्स की? कैसा है? घनाकार, ठीक है। इसमें जिसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? घन, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जानते हैं कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो क्या होता है? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है? 4a स्क्वायर, ठीक है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर। यहाँ मैं चार्ट भी बनाया है घन का, ठीक है। तो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है? भुजा, ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु का क्षेत्रफल, मतलब कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है तो उसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है? 6a स्क्वायर, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर।
पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके पास घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकालिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो किसमें मापा जाता है? वर्ग इकाई में। किसमें मापा जाता है? वर्ग इकाई में। ठीक है, अब मुझे बताइए आयतन के बारे में। आयतन क्या होता है? आयतन किसी वस्तु में कितनी मात्रा भरी जा सकती है उसे क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक है, किसी वस्तु में कितनी मात्रा भरी जा सकती है तो उस वस्तु का क्या होता है? आयतन होता है। अब घन में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? इसमें बराबर होती है। तो जो घन है उसका आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके पास एक घनाकार आकृति है, उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका आयतन निकालिए, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। किसी घनाकार आकृति की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा? 1000। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, और कितना आएगा आपके पास? 1000 घन सेंटीमीटर। आयतन की जो इकाई होती है वो क्या होती है? घन। ठीक है, घन इकाई। तो इसका क्या आएगा? घन 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक, ठीक है, वो भी आपने अपने आसपास देखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से उस टॉपिक पर आने के लिए। सर्दियों में आप लोग कैसे पानी से नहाते हैं? गर्म पानी से नहाते हैं। ठंडे से तो नहाता कोई? गर्म से नहाते हैं। ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? आग की होती है। आजकल बिजली की भी होती है। ठीक है, गीजर वगैरह लगे होते हैं। आग कैसे जलाते हैं? माचिस से। और माचिस की आकृति कैसी होती है? घनाभार होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स भी है। ठीक है, तो ये बॉक्स है, ये किस आकृति का है? घनाभार। ठीक है, और कोई एग्जांपल जब घनाभार आकृति के, जैसे आपके पास आपकी किताब है, गणित की बुक है, वो भी किस आकृति की है? घनाभार की है। घर में संदूक होते हैं ना, वो भी किस आकृति के होते हैं? घनाभार आकृति के होते हैं। ठीक है, अच्छा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले मुझे बताओ घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ एक त्रिआयामी वस्तु है जिसमें 6 फलक होते हैं। सभी 6 फलक क्या होते हैं? आयताकार होते हैं। ठीक है, असमान होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। ठीक है, और घनाभ में 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, समझ आया? कितने कोने होते हैं घनाभ में? 8। कितने फलक होते हैं? 6। फलक किस आकृति के होते
होते हैं? आयताकार। अब है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जिसमें हम टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो घनाभ है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है? 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई, 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, मान लो एक घनाभाकार आकृति है, उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई जमा चौड़ाई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऊंचाई है 10, लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4। 2 गुणा 10 कितना हुआ? 20। 5 और 9 कितना हुआ? 5 और 4 कितना हुआ? 9। और 20 गुणा 9 कितना हुआ? 180 वर्ग सेंटीमीटर। उनकी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई, ठीक है। अब उसके बाद आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, किसी वस्तु, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है? 2 गुणा क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। ये आपके पास घनाभाकार आकृति है, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी असमान होती है। तो जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा चौड़ाई गुणा लंबाई, ठीक है। अब मुझे बताइए आयतन, घनाभ का आयतन। आयतन आप लोगों को पता है, किसी वस्तु में कितनी मात्रा भरी जा सकती है वो उसका क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है भिन्न होती है, असमान होती है। तो जो घनाभ है उसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उदाहरण लेते हैं, मान लो आपके पास कोई घनाभाकार आकृति है, उसकी जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। आपने घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए इसमें, 10 गुणा 5 गुणा 7, 10 पड़े 50 गुणा 7 और कितना आ गया? 350 घन सेंटीमीटर। आयतन की जो इकाई है वो क्या होती है? घन इकाई, ठीक है। तो आज हमने घन के बारे में पढ़ा, ठीक है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन। इसके बाद हमने पढ़ा घनाभ के बारे में, ठीक है। घनाभ की आकृति भी हमने देखी, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, ठीक है। तो आपके लिए
कहते हैं? आकृति बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाकार वस्तु की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभाकार वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभाकार वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए।